Return to me the memory of how. नमस्कार। बच्चों एवं किशोरों में अवसाद के लक्षण निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अब इसे गंभीरता से लेने की ओर अभिभावकों का ध्यान गया है। कुछ वर्षों पहले तक अवसाद को वयस्कों का रोग समझा जाता था, क्योंकि यह धारणा थी कि बचपन को खेलने खाने की उम्र होती है, उसमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। किंतु अब छोटी उम्र में ही अवसाद या डिप्रेशन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। बच्चों में डिप्रेशन के रोग के लक्षण पर किए गए एक अध्ययन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट हुआ है कि प्रत्येक 5 में से एक बच्चे में मानसिक, भावनात्मक एवं स्वभावगत कमियां पाई जाती हैं। यह भी स्पष्ट हुआ है कि लगभग 10% बच्चों में भावनात्मक असंतुलन गंभीर रूप से पाया जाता है। तो इसके प्रभाव से 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में आत्महत्या मृत्यु के 3 बड़े कारणों में तथा 5 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में 6 बड़े कारणों में से एक पाया गया है। आत्महत्या के प्रयास तो कहीं अधिक संख्या में देखे गए हैं। इसके बाद भी लगभग 70% बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य का सही उपचार नहीं मिल रहा है। सामान्य तौर पर बच्चों में डिप्रेशन के लक्षण बताए जाने पर अभिभावक यही पूछते हैं कि इसे किस बात की मानसिक चिंता हो सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि अवसाद को रोग मानने के प्रति अज्ञानता अभी भी बनी हुई है। लोग यही सोचते हैं कि खुशी और गम के साथ मनोदशा में उतार चढ़ाव तो आता जाता रहता है, यह रोग कैसे माना जा सकता है। किंतु अवसाद मनोदशा के उतार चढ़ाव का नाम नहीं है, ना ही यह बिना इलाज के मिट जाने वाला रोग है। यह निरंतर बनी रहने वाली हानिकारक मानसिक स्थिति है जो व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है और उसके बने रहने से परिणाम घातक हो सकते हैं। बच्चों में अवसाद के प्रति दूसरा भ्रम यह है कि बचपन तो बेफिक्री की उम्र होती है। इस उम्र में जीवन की समस्याएं नहीं रहती, लेकिन बच्चों में भी दादागिरी, सामूहिक अस्वीकृति, पढ़ाई और खेलकूद में पिछड़ने अथवा माँ बाप एवं रिश्तेदारों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरने के वही कुप्रभाव होते हैं जो वयस्कों में देखे जा सकते हैं। अवसाद के प्रमुख कारण: पारिवारिक पर्यावरण। आधुनिक युग में प्रायः माता एवं पिता दोनों ही आय जुटाने के लिए कार्यरत रहते हैं। ऐसे में बच्चों को अभिभावकों से सही एवं पर्याप्त देखभाल नहीं मिल पाती। माता पिता के बीच कलह, तलाक इस कमी को और बढ़ा देते हैं। परिवारजनों एवं संबंधियों की उपेक्षा बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास में बाधा डालती है और वह अवसादग्रस्त होने और बढ़ने लगता है। कभी कभी माता पिता द्वारा बच्चों में भेदभाव भी अवसाद का कारण बन जाता है। इससे बच्चे में हीन भावना का जन्म होता है। कुछ माँ बाप बच्चों से पढ़ाई एवं खेलकूद में उनकी क्षमता से अधिक अपेक्षाएं करने लगते हैं। इससे भी बच्चे पर मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव पड़ता है। विद्यालय का पर्यावरण। विद्यालय में एक अध्यापक 50 से 60 बच्चों की कक्षा का देखभाल करता है, इसलिए सभी बच्चों में एक समान ध्यान दे पाना असंभव है। बच्चे पर विद्यालय, कक्षा, प्रोजेक्ट और होमवर्क का दबाव रहता है और इसके कारण उसे मनोरंजन और आराम करने का पूरा समय नहीं मिल पाता। परीक्षा में फेल होने अथवा खेलकूद में दूसरे बच्चों से बहुत पीछे रह जाने पर भी बच्चों में हीन भावना पनपने लगती है। भविष्य के प्रति निरंतर सचेत किए जाते रहने से भी बच्चों में चिंता की भावना घर कर जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यालय में बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करने वाले विशेषज्ञ हों और उसे अपनी पढ़ाई एवं खेलकूद की समस्याओं से निपटने में सही सलाह देते रहें। लेकिन अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई और खेलकूद की ही समुचित व्यवस्था नहीं रहती, इसलिए मनोवैज्ञानिक सलाहकार होने की स्थिति तो दूर की बात है। समूह का दबाव। अभिभावकों के उचित संरक्षण के अभाव में बच्चों का अपने साथियों के संपर्क में आना सामान्य घटना है।
साथियों के सामूहिक दबाव से इनकार कर पाना ऐसे बच्चों के लिए संभव नहीं होता। इसलिए ड्रग्स, धूम्रपान, शराब आदि की लत पड़ने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में समूह के स्तर का साबित होने के प्रयास में असफल होने पर बच्चे अवसाद का शिकार हो जाते हैं। टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, वीडियो गेम और इंटरनेट ने भी बच्चों पर अवांछनीय प्रभाव डाले हैं। इस प्रभाव से बचने में बच्चे समर्थ नहीं होते। हिंसा और यौन संबंधी दृश्यों का बच्चों के संवेदनशील मस्तिष्क पर गहरा कुप्रभाव डालते हैं। बच्चों का शारीरिक विकास। बचपन और किशोरावस्था में शरीर में अनेक प्रकार के ऐसे परिवर्तन होते हैं जो बच्चों को ठीक से समझ में नहीं आते। उदाहरणार्थ, बालिकाओं में मासिक धर्म की शुरुआत तथा शरीर के विभिन्न अंगों पर बालों का उगना इस उम्र में शारीरिक परिवर्तन की निशानी है। यदि अभिभावक और अध्यापक बच्चों को इन परिवर्तनों का सही अर्थ नहीं समझाते तो बच्चों का अपराध भाव एवं अवसाद से ग्रसित होने की संभावना रहती है। अपमान एवं शारीरिक क्षति। अनेक बच्चे, विशेष रूप से बालिकाएं, जान पहचान के लोगों अथवा रिश्तेदारों के हाथों यौन उत्पीड़न का शिकार होते हैं। यह दुखद अनुभव यदि परिवार में सही रूप से नहीं समझे जाते तब बच्चे का अवसादग्रस्त होना संभव बना रहता है। यदि सही परामर्श मिले तो अवसाद कम हो जाता है और बच्चा पढ़ने लिखने में प्रगति करने लगता है। अन्य कारण। स्थान परिवर्तन से मित्रों का छूट जाना बच्चे को अकेला कर देता है। यह भी अवसाद का एक प्रमुख कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त बीमारी या चोट जिससे बच्चे की गतिविधियां सीमित हो जाएं अथवा परिवार में किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या किसी पालतू जीव की मृत्यु भी बच्चे को अवसादग्रस्त बना सकती है। लक्षण। बच्चे में अवसाद का पहला लक्षण उसका पढ़ाई में पिछड़ने के रूप में दिखाई पड़ता है। बच्चा उन विषयों में भी कम अंक पाने लगता है जिनमें वह पहले अच्छे अंक पाता रहा है। अध्यापकों से शिकायत आने लगती है। बच्चा विद्यालय जाने से कतराने लगता है और स्वयं को बीमार बताता है। वह पढ़ाई में ध्यान देने में असमर्थ होने लगता है। बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन दिखने लगता है। वह पहले जिन कार्यों और खेलों में रुचि लेता था उनमें अरुचि दिखाने लगता है। खेल कूद में वह भाग लेने से बचता है। अभिभावकों और मित्रों से बातचीत करने में भी उसकी रुचि नहीं रहती और प्रायः रोने लगता है। अन्य लक्षणों में आत्मकेंद्रित होना, सामाजिक कार्यक्रमों से बचना और आत्मविश्वास की कमी तथा चिड़चिड़ापन प्रमुख है। बच्चा तनाव में और चिंताग्रस्त दिखाई पड़ता है। खाने और सोने की आदतों में गिरावट आ जाती है। बच्चे का व्यवहार असामान्य होने लगता है। शारीरिक रूप से वजन में कमी, प्रायः थकान की शिकायत करना, सर दर्द अथवा पेट दर्द के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यदि बच्चे के स्वभाव में आए उपरोक्त परिवर्तनों की उपेक्षा की जाती है तो उसमें आत्महत्या के विचार एवं प्रवृत्ति दिखाई पड़ने लगती है। बचपन के अवसाद का प्रतिकूल प्रभाव बच्चे के भविष्य और उनकी उपलब्धियों पर भी पड़ता है। उनकी वृद्धि सामान्य नहीं रह जाती और आत्महत्या की घटनाएं अवसादग्रस्त बच्चों में अधिक होने लगती हैं। अवसाद की पहचान। बच्चे प्रायः अपने मन की बात नहीं स्पष्ट कर पाते, इसलिए इनके व्यवहार के आधार पर भी अवसाद की पहचान करनी पड़ती है। सबसे बड़ी पहचान यह है कि बच्चे के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास में आई कमी का कारण किसी बीमारी की जांच से स्पष्ट नहीं होता। अवसाद की पहचान के लिए बच्चे और अभिभावक के साक्षात्कार की आवश्यकता पड़ती है। चिकित्सक बच्चे के विकास और स्वभाव के बारे में बातचीत करके कारण समझने का प्रयास करता है। अभिभावकों का दायित्व। बच्चों के स्वस्थ एवं समुचित विकास में अभिभावकों का उत्तरदायित्व बहुत अधिक है। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि अवसादग्रस्त बच्चे प्रायः अभिभावकों की उपेक्षा से जटिल रोगों के शिकार हो जाते हैं। बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार में आलोचना, उसके दर्द की उपेक्षा, आवश्यकता से अधिक लाड़ प्यार एवं सुविधाएं भी आती हैं। यह देखा गया है कि जिन बच्चों के माँ बाप बच्चे की कदम कदम पर देखभाल करते हैं
और आवश्यकता से अधिक ध्यान देते हैं, वह बच्चे मानसिक दबाव सह पाने में कमज़ोर होते हैं। इसलिए बच्चे की देखभाल में माँ बाप को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। यदि हम बच्चे का सुखद भविष्य चाहते हैं तो बच्चे अवसादग्रस्त होने के लक्षणों को प्रारंभ में ही समझना होगा। समुचित परामर्श एवं सहयोग से बच्चा इस पर नियंत्रण पाकर आत्मघाती प्रवृत्तियों से बचा रहता है। अभिभावकों को बच्चे से निरंतर संपर्क बनाए रखना चाहिए और उसकी भावनाओं एवं समस्याओं को समझते हुए सहयोग देना चाहिए। यदि बच्चा बिना किसी स्पष्ट कारण के बुझा दिखाई पड़े तो चिकित्सक से भी परामर्श करना चाहिए। अवसाद की समस्या से निपटने में होम्योपैथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिकित्सकों को अवसादग्रस्त बच्चों के स्वभाव एवं शारीरिक परिवर्तन की गहरी समझ होनी चाहिए। इसके लिए चिकित्सकों को भी पर्याप्त अध्ययन की आवश्यकता है। अवसादग्रस्त बच्चे के इलाज के लिए उसके परिवार एवं विद्यालय की परिस्थितियों की जानकारी आवश्यक होती है। उसके लिए अभिभावक एवं अध्यापकों से परामर्श आवश्यक होता है। बच्चे के संपर्क में आने वाले इन सभी लोगों को चिकित्सक परामर्श देकर समझाता है कि बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करें। दवाओं से अधिक बच्चे के अभिभावक एवं अध्यापक का व्यवहार इलाज में कारगर साबित होता है। बच्चे को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता अवसाद के इलाज की पहली सीढ़ी है। परिवार के प्रत्येक सदस्य पर बच्चे का विश्वास होना आवश्यक है। औषधि का निर्धारण करने के लिए प्रभावित बच्चे और उसके परिवार को समझना आवश्यक है। प्रारंभिक दशा में सामान्य मनोचिकित्सा से लाभ हो जाता है, किंतु विलंब से प्रारंभ किए गए इलाज में औषधि देने की आवश्यकता रहती है। कुछ होम्योपैथिक औषधियाँ हैं जो डिप्रेशन या अवसाद में महत्वपूर्ण है, जैसे नाइट्राम्योर, इसे हम 30 में दे सकते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम, इसको भी 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। ऑरमेट 30, इग्निशिया 30 या 200, कालीफॉस 6x, मिडोराइनम 30, लेकिन 15 से 30 दिनों का अंतराल होना चाहिए एक डोज में। कैलकेरिया फॉस 30 6x, जेल्सीमियम 30 या 200, स्टेफिसाइग्रिया 30 या 200। डिप्रेशन हेतु उपरोक्त औषधियों की शक्ति एवं उनकी खुराक आपके लिंग एवं संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। अतः उचित होगा कि औषधियों को योग्य होम्योपैथी चिकित्सक के परामर्श के पश्चात ही उपयोग में लें।